हेलो माय डियर टॉरस, वृषभ राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृषभ राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहा है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस ना, इसी हफ्ते के लिए है टॉरस, इसी हफ्ते के लिए है। सो रीडिंग आपके लिए रहने वाली है सन मून राइजिंग वीनस, किसी भी साइन के अकॉर्डिंग। नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, ज़्यादातर रीडिंग्स जो होती है वो टाइमलेस होती है, तो वो टाइमलेस बोल बोल के ना आदत हो गई है। चलो देख लेते हैं इस हफ्ते की आपके लिए एनर्जी क्या है टॉरस, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। टॉरस, आने वाले हफ्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेट्स चेक। टॉरस के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है, यूनिवर्स प्लीज गाइड कर दीजिए। अ टाइम फॉर हीलिंग। रिलीज कर रहे हो आप, कोई गिल्ट है, कोई पेन है, कोई ग्रजेस हैं, किसी बात को लेकर कुछ हेजिटेशन है, रिलीज कर रहे हो आप। किसी इंसान को लेकर कोई बात मन में लेकर बैठे हो ना, तो उसको आप फॉरगेट कर रहे हो। आपको लग रहा है कि शायद ना आपकी सोल जर्नी के लिए, आपके लाइफ के लिए, आपके पर्पस के लिए ना किसी को माफ करना जरूरी है, आपके बेटरमेंट के लिए, क्योंकि वो आप ही को पीस दे रहा है। आप किसी की बातों को लेकर बैठे रहोगे, बार बार उसी के बारे में सोचते रहोगे, उसी के बारे में बात होगी, जब भी कोई बात होगी तो इर्द गिर्द वही इंसान होंगे, तो फिर क्या होता है ना, हमारी ही मेंटल हेल्थ जो है वो इफेक्ट करती है। तो आप ना इस हफ्ते में ऐसा कर रहे हो कि चल छड़ यार, ठीक है। दूसरा, ये हफ्ता हीलिंग का मतलब यहाँ पर ये भी है कि ये हफ्ता आपको टाइम मिलेगा अपने लिए, मी टाइम। हो सकता है बहुत दिनों से बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत ज़्यादा केओस आसपास था। इस हफ्ते में ना आप अपने ऊपर कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड कर रहे हो कि मुझे, अगर मेरा मन है कि मैं सुबह 8 बजे उठूँ तो मैं 8 बजे ही उठूँ, ताकि मेरी नींद पूरी हो। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी देर बैठकर एक कप कॉफ़ी पीनी है और जिसमें मेरे को लगता है 15 से 20 मिनट लगेंगे, तो आई विल, चाहे वो उसमें कितना ही कुछ लॉस हो रहा हो, कितनी ही कुछ साइड हो रही हो चीज़ें, बट वो 15 मिनट, वो 20 मिनट मुझे कॉफ़ी पीनी है तो पीनी है, उसके बाद फिर मुझे कुछ नहीं देखना। मतलब आप ना, कहते हैं ना, रिस्पेक्ट योर बाउंड्रीज, है ना, वो वाली एनर्जी में हो आप, कि आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हो जिस वजह से, क्योंकि आप जब अपने अपने आप को रिस्पेक्ट करोगे, अपनी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करोगे, तो दुनिया को अपने आप पता लगेगा कि यार इसकी रिस्पेक्ट करनी है, इसकी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है। तो ऐसा ये हफ्ता नजर आ रहा है, और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है इस हफ्ते में। वृषभ राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे, मेरे सामने जो इमेज आ रही है, मेरे सामने विजन आ रहा है कि कोई है जो अपने ईश्वर के सामने बैठकर ना अपना पूरा दुख पीड़ा सब बता देगा, उनके आगे रो लेगा अच्छे से, और फिर अपनी लाइफ की फ्रेश स्टार्ट करेगा। मुझे ऐसा किसी का विजन आया है, ठीक है। देखते हैं वृषभ राशि और क्या है आने वाले हफ्ते में। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद कॉन्फिडेंस। हमें डर लगता है ना कि अरे यार, मैंने अगर इसको छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, इसने मुझे छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, अगर किसी को ये बात पता लग गई तो क्या होगा। आपका ना वो फियर ही जा रहा है। आप अपने आप को माफ़ कर रहे हो ना जहाँ पर, वहाँ पर ना आपका ये फियर जा रहा है आपके अंदर क्योंकि देखो, दूसरों को त्यागना, अपनी कुछ हैबिट्स को त्यागना, अपने आप को माफ़ करना, अपने आप को प्रायोरिटाइज करना, आज के टाइम पे सबसे बड़ा करेज का काम है। दूसरों के अंदर हम ऐसे करके गलतियां देखते हैं, तू ये, तू वो, तू ये, अपने अंदर की गलतियां नहीं देख पाते। फिर जब अपने अंदर की गलतियां हम देखते हैं ना, हम उस टाइम बहुत करेज लगा रहे होते हैं, क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं आती ना कि हाँ मैं भी कहीं गलत हो सकता हूँ। तो ये वो बात है, आपके अंदर वो करेज आ रही है, और जब वो करेज आ रही है, आप बहुत 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 हील महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपनी स्ट्रेंथ पता लग रही है, अपनी पोटेंशियल पता लग रही है कि आप किस हद तक किसी को माफ़ कर सकते हो, किस हद तक जो है आप सुकून पा सकते हो, बट शायद आप भाग रहे थे अभी तक, ठीक है। अभी तक आप शायद होश में नहीं थे, ओके। लेट्स चेक मोर। हम अपने आप को जब एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि हाँ मैं ऐसी हूँ, हाँ मेरे अंदर ये एनर्जी है, हाँ मैं ऐसा, मेरे अंदर गुस्सा है, मेरे अंदर ईर्ष्या है, मेरे अंदर कहीं ना कहीं बहुत प्यार है लोगों को देने के लिए, तो फिर क्या होता है ना, हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है
कि पता है यार गुस्सा है, क्या करें। ठीक है। मेष राशि, वृषभ राशि, वृषभ राशि आने वाला हफ्ता, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, माय गुडनेस। कुछ लोगों के लिए तो देखो आप स्टार्ट कर रहे हो मेडिटेशन क्योंकि आप हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हो, और कुछ लोगों के लिए आप मेडिटेशन करते हो जहां से आपको ये करेज मिल रही है, जहां से आपको ये, आप कहते हैं ना अपने परमात्मा से मिलना है तो बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो। आप ही के अंदर परमात्मा है, आप ही के अंदर छुपा हुआ है वो, हम ढूंढते नहीं है उसको, हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं। तो ये वो बात है कि आप जो है मेडिटेशन करना स्टार्ट कर रहे हो, या अगर आप मेडिटेशन करते हो तो इस हफ्ते में आपको बहुत हीलिंग महसूस होगी। आपके इंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपके आसपास होंगे उस दौरान। अगर आप कुछ सोच भी रहे हो, क्योंकि विचार देखो आते जाते हैं जब हम मेडिटेशन करते हैं, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। बट अगर आप कॉन्शियस माइंड में नहीं आ पा रहे हो और अभी आप अनकॉन्शियस हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा हो सकता है कि कोई इंट्यूशन आए, कोई बात आए, कोई विजन आए जिसके थ्रू आपको ये पता लगे कि आप सही ट्रैक पर हैं या फिर आपको क्या करना चाहिए। और मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आपको लगता है ना कि मेरे को क्या करना चाहिए, 10 जगह पूछने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट अपने साथ बैठो, रूम बंद करो, अपने साथ बैठो 10 मिनट, लंबी सांस लो, अच्छे से अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करो, और उसके बाद देखो जवाब आपके सामने होगा, फॉर श्योर आपके सामने होगा। बस वो शोर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो शोर बहुत कुछ सोचने नहीं देता है हमें। वो शोर हमें नाउ मोमेंट में आने ही नहीं देता है। वो शोर हमें यहाँ फ्यूचर में, पास्ट में लेकर घूमता रहता है। ठीक है। वृषभ राशि आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए? वर्क थ्रू योर फीलिंग्स, देखा, एक्सप्रेस करो, मतलब अपनी फीलिंग्स को, डरो मत। गुस्सा आता है, ठीक है, सबके साथ है, गुस्सा भी आता है, प्यार भी आता है। जहाँ ज़्यादा गुस्सा आता है वहाँ उस पर काम करो कि मुझे क्यों इतना गुस्सा आता है, क्या चीज़ है, क्या वूंड है जिसकी वजह से मैं इतना गुस्सा हो जाती हूँ या हो जाता हूँ। ठीक है। या फिर क्यों इतना प्यार किसी को मैं लुटा देता हूँ कि सामने वाला उस चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है। काम करो उन पर। ठीक है। जब हम बहुत प्यार देते हैं ना लोगों को, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है क्योंकि हमें प्यार नहीं मिला होता, इसलिए हम सोचते हैं सामने वाले को मैं इतना प्यार दे दूं क्योंकि उस इंसान को वो कमी ना महसूस हो जो मुझे कमी महसूस हुई है ना। तो ये हमारी ही अच्छाई है, बट लोग जो है ना उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको थोड़ी सी बाउंड्रीज सेट करनी है। ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन की एनर्जी है द नाइट ऑफ पेंटिकल, पॉज एनर्जी है, कुछ ज़्यादा खास कर नहीं रहे हैं, सोचते ज़रूर हैं फ्यूचर के बारे में कि क्या ही होगा फ्यूचर में। एक लीप ऑफ फेथ लिया जाए, एक्शन लिया जाए, क्या दोबारा से गलतियां होंगी, या गलती हो गई तो माफ़ी जो है मांगी जाए, ऐसा ज़रूर यहाँ नज़र आ रहा है वृषभ राशि। एंड एक्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैंने आपको पहले कार्ड से बता दिया कि मुझे ज़्यादा पॉज एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि सामने वाला इंसान कुछ ज़्यादा ही भागा दौड़ी कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, बट हाँ वो ये ज़रूर सोचता है या सोचती है कि उसने बेवकूफ़ियाँ कर रखी हैं, या वो ये ज़रूर सोचता है कि उसको एक न्यू बिगिनिंग करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, अभी भी वो पास्ट में ही बैठे हैं, फोकस चेंज नहीं हो रहा उनका। ठीक है। दोज हु आर सिंगल्स, वृषभ राशि सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता? सिंगल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सिंगल्स यहाँ पर ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्या है कि आप अपने आप को पास्ट से बाहर निकाल रहे हो, आप अपने आप को चिल कर रहे हो, खुश रख रहे हो, अपने आप को डेट पर लेके जाना, अपने आप को फ्लावर्स देना, अपने आप को कॉफ़ी पर लेकर जाना, कुछ ऐसा है यहाँ पर, खुद को प्यार देना। आप किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हो, और आपको पता है कि मैं जिसको भी एंटरटेन, मान लो किसी का कोई मैसेज आ भी रहा है आपकी तरफ, कोई आपको अप्रोच कर रहा है, क्योंकि आप मेडिटेशंस कर रहे हो, क्योंकि आप हीलिंग पर काम कर रहे हो, क्योंकि अंदर अब करेज आ गई है, तो आपको पता चल रहा है कि कौन सही इंसान आ रहा है, कौन गलत इंसान आ रहा है। तो इसलिए कोई अच्छा इंसान आता दिख नहीं रहा है, और आप किसी को एंटरटेन कर नहीं रहे हो, जिसमें आप खुद को एंटरटेन कर रहे हो इस हफ्ते में। ठीक है। करियर देखते हैं आपका, वृषभ राशि आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है? करियर वाइज वी हैव द पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप कहता है क्रिएटिव हो आप,
इस हफ्ते में ना आपकी इंट्यूशन, आपकी इमेजिनरी जो एक वर्ल्ड है, उसकी वजह से, इन दोनों चीज़ों की वजह से आप कहीं ना कहीं नया कुछ स्टार्ट कर सकते हो। कोई ऐसी न्यूज़ आ सकती है आपके घर जो आपको बहुत हैप्पी करे, जो इमोशनली बहुत आपको हैप्पी करे कि अरे यार उस कंपनी से कॉल आना चाहिए था, आ गया। अरे यार यहाँ अच्छे स्कोर आने चाहिए थे, आ गए। अरे यार यहाँ कंपटीशन जीत जाऊँ, हो गया। अरे यार यहाँ सिलेक्शन हो जाए। ऐसा कुछ जो आपको हैप्पी करता है, ठीक है। और अपने काम में भी आप बहुत हद तक मुझे बहुत स्मार्टनेस यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो और होपफुल हो, ठीक है। देन वी हैव द 10 ऑफ स्वॉर्ड। 10 ऑफ स्वॉर्ड कहता है काम बहुत ज़्यादा है आपके पास। 10 ऑफ स्वॉर्ड आपको कहता है कि कोई इवेंट चल रहा था, वो इवेंट हो गया, तो रिलैक्सेशन आई कि चलो यार ये वो इवेंट खत्म हुआ, अब थोड़ी सी जिम्मेदारियां कम हुई। दूसरा यहाँ पर ये है कि हो सकता है साइड वाली सीट का काम भी, साइड वाली टेबल का काम भी आपको मिल रहा है कि यार वो अभी ना वो आ नहीं रहा है, वो छुट्टी पे है, तो तुम ये काम कर दो, ये हो सकता है। 10 ऑफ स्वॉर्ड ये भी कहता है कि कहीं ना कहीं क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, क्योंकि आप हीलिंग पर काम कर रहे हो, तो आपको कुछ लोगों की सच पता चलने वाले हैं कि मुंह पे कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और है, ठीक है। यहाँ पर डेड फील मत करना। ये तो थैंक यू बोलना कि शुक्र है अभी पता लग गया, बहुत आगे जाते जाते नहीं तो ज़्यादा लॉस हो जाता है ना। 10 ऑफ स्वॉर्ड में कहूँगी ऑफिस पॉलिटिक्स से थोड़ा बचना आप, ठीक है। और कुछ तो यहाँ पर हार्श था, कुछ तो यहाँ पर आपके लिए स्ट्रगल भरा था करियर में, जो एंड होता हुआ नजर आ रहा है और एक नई बिगनिंग होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो कि ये बताता है कि ये समय आपका खत्म हो रहा है और ये समय स्टार्ट हो रहा है, विच मीन्स स्टेबिलिटी आ रही है, विच मीन्स आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप कह सकते हो जो मनी वाइज कुछ प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म हो रही है। पोस्ट प्रमोशन चाहिए था, वो आ रहा है। आपने अपना दिन रात एक करके किसी चीज़ पर मेहनत करी है और वो रिजल्ट ला रहा है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर ना आप देखो, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक छोटे से माउंटेन दिख रहा है, हिल दिख रही है, ये स्टेबिलिटी की बात करता है। तो ऐसा है कि आपने अपने आप को स्क्रैच से बनाया है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको चांदी के चम्मच में आप पैदा हुए, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये ऐसा है कि आपने बनाया है अपने आप को, ठीक है। तो ये एनर्जी नज़र आ रही है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर काम नहीं कर रहे हो, आप बहुत बैलेंस एनर्जी में काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एंड कुछ लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम हो सकता है, ठीक है। नाउ वी हैव द फाइनेंसेस। फाइनेंसेस बोला और किंग ऑफ पेंटिकल आ गया। वी हैव द फाइनेंसेस, वृषभ राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में। वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल, बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो आप, ठीक है। बट ये ज़रूर बोलूँगी कि मल्टीटास्किंग से पैसा आ रहा है, एक काम से पैसा नहीं आ रहा है, कुछ मल्टीटास्किंग आप कर रहे हो, उससे पैसा आ रहा है। और द 2 ऑफ पेंटिकल ये कहता है बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हो आप, काम में भी जहाँ लगाना है लगा रहे हो, जहाँ पर इन्वेस्ट करना है वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पर अपने ऊपर थोड़ा बहुत अपनी हीलिंग के लिए खर्च करना है तो वो करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। कहीं कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी हो सकता है आप खर्च करो, किसी तरीके का आप कुछ इक्विपमेंट्स वाला या जैसे स्पोर्ट्स की कुछ चीज़ें लेकर आ रहे हो, ऐसा नज़र आ रहा है। ट्रैवल पे पैसा खर्च हो सकता है, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। बट ना एक पैटर्न चल रहा है, थोड़ा सा अपना ना पीछे से ज़रा ध्यान से देखते आओ कि आपका कुछ पैटर्न चल रहा है कि पैसा आता है तो चला जाता है, ऐसा कुछ होता है आपकी लाइफ में, ठीक है। उसको थोड़ा सा हील करने की कोशिश करो, ओके। हेल्थ देखते हैं, हेल्थ कैसी है आपके लिए आने वाले हफ्ते में। वृषभ राशि, हेल्थ वाइज कैसा है आपके लिए आने वाला हफ्ता। 9 ऑफ वॉन्ड्स, हीलिंग पर काम कर रहे हैं आप फॉर श्योर। थोड़ा ऐसा हो सकता है कि जो मैंने बोला भी था कि आपको लगे आप अकेले हो गए हैं, आपको लगे कि आप किसी के आगे नहीं बात कर सकते, आप ईश्वर के आगे बात कर सकते हैं, तो थोड़ा ऐसा हो सकता है। दूसरा, जिम्मेदारियां ज़्यादा है, जैसे यहाँ 10 ऑफ स्वॉर्ड से मैंने बोला ना, जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि सब कुछ संभालना है, ठीक है। उस वजह से थोड़ा सा हेल्थ में आ सकता है, तो इफेक्ट्स तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहाँ ना 9 ऑफ वॉन्ड्स ये भी बता रहा है कि ठीक है, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी है और पूरी करनी भी पड़ती हैं, ठीक है। कई जगह पर ऐसा लगता है कि सामने वाला हमें नहीं समझ रहा, फिर भी हमें उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो मैं यहाँ ये कहूँगी कि अपना थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि काम बहुत सारा है और अकेले पढ़ सकते हो, तो हेल्प लीजिएगा, ठीक है। इस हफ्ते में आपके लिए स्टूडेंट्स कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता आपके लिए। स्टूडेंट्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, 9 9 बहुत ज़्यादा आ रहा है। और यहाँ पर हीलिंग का जो पहला ही वर्ड आ गया है, उससे यही पता लग रहा है कि आपके लिए यहाँ पर कंप्लीशन हो रहा है। कंप्लीशन कैसा, जैसे मैंने कहा कि अगर आपके एग्ज़ाम थे तो वो ख़त्म हो रहे हैं, अगर आपके आप किसी चीज़ से डर रहे थे तो अब डरना बंद करेंगे आप। अगर आपको बहुत हद तक ये लग रहा था कि आप क्या सब्जेक्ट आपने ले लिया, तो अब के बाद नहीं लगेगा, क्योंकि अब यहाँ के बाद जो है आपको समझ में आना शुरू होगा अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, ठीक है। 9 ऑफ स्वॉर्ड ये भी कहता है कि कोई चीज़ गुम हो सकती है आपकी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी बात को बहुत दिल तक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि आप हॉस्टल में हैं या आप अलग सिटी में हैं और पेरेंट्स से नहीं मिल पा रहे हैं या फिर पेरेंट्स के पास जा नहीं पा रहे हैं, तो मैं बोलूँगी एक बार मिलाओ उनसे, एक बार मिलाओ उनसे, टाइट हग करो उनको, क्योंकि ज़रूरत है आपको अभी राइट नाउ में। आप अकेले हो, अकेले दिख रहे हो मुझे, और उसकी वजह से ना आपको क्या हो रहा है कि थोड़ा सा आप आसपास के एनवायरनमेंट में डेवलप नहीं हो पा रहे हो। तो मिल लो एक बार उनसे, मिलकर, और कुछ अगर लगता है कि हाँ बात करनी है तो करनी चाहिए आपको। मैं बोलूँगी कर लो आप ये बात, अगर आपके मन में कुछ चल रहा है तो, अपने लाइफ के बारे में, अपनी स्टूडेंट लाइफ के बारे में, ठीक है। 9 ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि जैसे मान लो काम ज़्यादा मिल रहा है तो रात को बैठकर अपने पूरे प्रोजेक्ट करने पड़ रहे हैं, या एग्जाम चल रहे हैं तो रात रात बैठ के पढ़ना पड़ रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी है जो शायद समझ नहीं आ रही हैं और आपको लग रहा है कि अभी समझ नहीं आ रहा है तो आगे तक जाते जाते क्या होगा, तो आप खुलकर अपनी बात रख लो, ठीक है। मैंने ये कार्ड ले लिए हैं शायद, है ना, हाँ। टॉरस, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। लव लाइफ, आपको लव लाइफ के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम चल रही है क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर। सो नो वरीज, बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जिसने रहना होगा वो कैसे भी हालात में आपके साथ रहेगा, जिसने नहीं रहना होगा तो वो बहाने ज़रूर ढूंढेगा आपसे दूर होने के। तो इस चीज़ को जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पर ऑफेंड की एनर्जी है। ये ऊर्जा आपको बताती है कि आपके साथ ब्रह्मांड है, आपके साथ आपके यूनिवर्स हैं, आपके साथ आपके ईश्वर हैं, तो उन पे ट्रस्ट करो, ठीक है। ये मत सोचो कि ये क्यों हुआ, या मेरे साथ ये ऐसा क्यों हुआ, या कोई मेरा साथ कभी देगा या नहीं देगा। आपको ये कहा जा रहा है इस चीज़ से बाहर आ जाओ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नीडेड है। अगर आप इस तरीके से रहोगे ना तो कहीं न कहीं लाइफ़ में ऐसी ही एनर्जीज़ के लोगों को, ऐसी ही सिचुएशंस को आप अट्रैक्ट करोगे। अगर आप चाहते हो आप लाइफ़ में आगे बढ़ो, सक्सेसफुल हो, तो ट्रस्ट करना सीखो, उस करेज को अपने अंदर लेकर आओ, और ये स्थिति कुछ भी नहीं देगी, कभी भी कुछ भी नहीं देगी, ठीक है। सो इस एनर्जी में नहीं रहना है। ब्लैक टर्मलाइन आप पहन सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको, ब्लैक टर्मलाइन का लिंक दे दूँगी मैं आपको, ठीक है। यहाँ पर ना रोज़ कॉर्ड पहनो अपने लिए, राइट हैंड में पहनना, और सॉल्ट बाथ लेना शुरू करो। थोड़ा सा गार्डन में या पार्क में थोड़ा सा वॉक करना स्टार्ट करो। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।